ये पहला दूल्हा है जो निकाह वाले दिन ही अपनी बेगम से पैसे लेकर उन्हीं को दे आया है और अपनी पॉकेट मनी भी अच्छी तरह से बना आया है। एक नवे दुल्हन की तरह एक सबा की वे याद रखे। बिल्कुल, जो कह रहे हैं कि जो नए दूल्हे बनेंगे ना वो भी इसी तरह करें, अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देने बल्कि उनसे पैसे लेने हैं। और अब दूध पी ले। ठीक है, दूध पिलाई मंगी ने। ठीक है, मैं वो कुआर दे तो 500 रुपया पाती बेटी। ठीक है, गेन भी उन्हें को दे देते जबरदस्त 1000 रुपया अपने हाथ में पाती बेटी मैं कढ़िया वो भी ले लिया है। दिखाओ किधर है। मैं 2000 दीवार बना के आया बेटा 500 रुपया खरीद दे आया। ठीक है, ये भी उनके हाथों छिके में ये भी उनके हाथों जबरदस्त। दूल्हा साहब कह रहे हैं कि जो मेरी बेगम साहब साथ बैठी थी ना तो उसने अपने हाथ में पैसे पकड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। ही आज बहुत ही ख़ास दिन है और स्पेशल दिन है। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी है और आप सब दोस्तों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का जो दिन है वो नेक दिन है और बरकतों वाला दिन है। और आज के दिन में ना एक बहुत ही नेक काम होने जा रहा है। आज के दिन में एक निकाह होगा और वो निकाह किसका है? मेरी जो चाची है ना उनके भाई का है। वो मेरे अब्बू के कज़न भी हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे। तो उनका आज निकाह है और मेरे घर के पास है बिल्कुल। जो दिन मेरे घर आए हुए हैं और जो बारात है ना वो मेरे घर से जाएगी। बारात क्या है, क्या बात मुख्तसर बंदे होंगे, सिर्फ अपने ही अपने दूल्हे के भाई और उसके बहनोई हो गए मेरे चाचू जी और मैं, बस एक दो और होंगे बंदे, कुछ ज़्यादा बंदा नहीं है। तो जो शादी है ना उनकी वो है मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद। शादी फुल जोश से होगी, फुल मज़े से होगी और बहुत ही इंजॉय करेंगे। शादी में मज़ा आएगा। विलेज की शादी होगी और जो है अब निकाह है, चलते हैं फिर। मैं सोया पड़ा था, दूल्हा साहब ने आकर मुझे खुद ही उठाया कि जी आज मेरा निकाह है और आप सो रहे हो, कैसे दोस्त हो मेरे। तो मैं उठा हूँ, फिर फ्रेश हो गया हूँ, फिर अभी चलते हैं जाकर निकाह करते हैं। मैंने नहीं करना और मेरे दोस्त ने करना है। दूल्हा साहब का नाम है अयूब। उनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे और आज उनके साथ एक थोड़ा सा मजाक भी करेंगे। उन्हें कहेंगे कि मेरे सर के ऊपर हाथ फेर दें कि मेरी शादी भी जल्दी से हो जाए। भरी बिरादरी में जब सारे लोग जमा होंगे, मेरी तरफ मुतवज्जह होंगे, तो सारे यही सोचेंगे कि शायद इसको शादी की बहुत जल्दी है। हमारे साथ जुड़े रहे। हमारी आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। और जो मेरा भाई है छोटा, उसकी फ़्लाइट कल नहीं परसों की है। परसों सुबह 6 बजे हमने यहाँ से रवाना होना है मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वहाँ पर पहुँचना है और उसकी जो फ़्लाइट है वो 2 बजे है। तो 6-7 घंटे पहले पहुँचना है हमने। और मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि उनका बेटा और छोटा बेटा जा रहा है परदेश कमाने के लिए। फिर पता नहीं कब आएगा, 1.5-2 साल के बाद। और कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि आप बड़े हो, आप नहीं जा रहे और छोटे को भेज रहे हो परदेश कमाने के लिए। मेरे भाइयों, मैं नहीं भेज रहा उसे, उसका अपना ही शौक़ था बाहर जाने का, परदेश जाकर कमाने का। हमने उसे बहुत रोका कि भाई यहाँ पर तो ठीक है जो काम कर रहा है, अच्छा काम है। उसने कहा नहीं, बस मैंने परदेश जाना है। तो वो अपना शौक़ पूरा करने जा रहा है। दुआ करें कि उसका वहाँ पर दिल लग जाए और अच्छा कमाए, ये वापस ना है जल्दी, तो वरना फिर काम सारा ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अपनी दुआ में रखिए याद। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। साथ एक छोटा सा घंटी का बटन होता है उसको भी दबा दें। और आज ये लाजमी बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सादगी से निकाह पढ़ाया जाता है और क्या क्या निज़ाम होता है। जो भी होगा वो सब आपको इस वीडियो में देखने में मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। हम बारात लेकर आ गए हैं लड़की वालों के घर और यहाँ पर सारे बैठे हैं दोस्त अहबाब। और ये मेरे सामने वाली चारपाई पे मेरे साथ बैठे हैं दूल्हा साहब। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये सारे बाकी बरादरी वाले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा सरदार खान बेटी को कबूल। नालुकम शरण शरीयत दे रोब रो गवाह दे बावजा कुमार 5000 रुपये दे। ये सरदार खान की बेटी को कबूल है। नालुकम शरण शरीयत दे रोब रो गवाह दे बावजा कुमार 5000 रुपये दे। ये सरदार खान की बेटी को कबूल है।
जी निकाह हो गया और दूल्हे साहब को मुबारकबाद भेजी। मुबारकबादी बहुत बहुत आपको जोर से कहें ज़रा। खुश हैं चले अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, हमेशा आबाद रहें। और बहुत खुशी है जी, दूल्हे साहब को भी निकाह हो गया। पता नहीं अब हमारा नंबर कब लगता है। मेरे सर के ऊपर भी हाथ फेर दें। ताकि अल्लाह पाक मेरी भी जल्दी से शादी कराए। तो जी माशाल्लाह से हम निकाह करके आ गए हैं। हम नहीं, दूल्हा साहब, आपको बहुत मुबारक हो निकाह की और आपकी ज़िंदगी शुरू हो गई है जो असल है। हाँ जी, अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आप ये बताएं, आप खुश हैं? हाँ जी, ऐसे खुशी आपके चेहरे से टपक रही है ना? अच्छा ये बताएं, आप जब अंदर गए हैं तो अंदर आपके साथ क्या सीन हुआ? आपको दूध भी पिलाया होगा, फिर दूध पिलाई पे तंग भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जरूर। तो फिर आपने उन्हें तंग किया था या उन्होंने आपको तंग किया था? मैं तंग किया। आपने कैसे किया? उन्हें दूध पिलाया। ठीक है। दूध पिलाई मंगी ने। ठीक है। मैं वो कुआर दे तो 500 रुपया पाती बेटी। ठीक है। गेन भी उन्हें को दे देते मैं। जबरदस्त। 1000 रुपया अपने हाथ में पाती बेटी। वो मैं कढ़िया वो भी ले लिया है। दिखाएं वो किधर है? मैं 2000 दीवार बना के आया बेटा। 500 रुपया उन्हें खीर दे आया। ये भी उनका तो सीखे नहीं, ये भी उनका तो। जबरदस्त। दूल्हा साहब कह रहे हैं कि जो मेरी बेगम साहब साथ बैठी थी ना, तो उसने अपने हाथ में पैसे पकड़े हुए थे। उसको इसको उन्होंने दूध पिलाया ना, इसने अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर नहीं दिए उनको, बल्कि जो दूल्हा ने अपने हाथ में पकड़े होते ना, चुपके से वो उसके हाथ से खिसका लिए हैं और वहीं से वो पैसे उनको दे दिए हैं। और बाकी जो पैसे थे ना उसने हाथ में पकड़े हुए थे, वो भी उसके हाथ से निकाल लिए हैं चुपके से। किसी को पता नहीं था, सिर्फ दुल्हन को पता था कि मेरा शरीके हयात, मेरा शोहर जो मेरे हाथ से पैसे ले रहा है। इसने वो पैसे पकड़ कर फिर अपनी पॉकेट में डाल दिए, जो भी पैसे इन्होंने दिखाए हैं। जिंदाबाद जी, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया आपने। ये पहला दूल्हा है जो निकाह वाले दिन ही अपनी बेगम से पैसे लेकर उन्हीं को दे आया है और अपनी पॉकेट मनी भी अच्छी तरह से बना आया है। एक नवे दुल्हन की तरह एक सबा की वे याद रखे। बिल्कुल, जो कह रहे हैं कि जो नए दूल्हे बनेंगे ना वो भी इसी तरह करें, अपनी पॉकेट से पैसे नहीं देने बल्कि उनसे पैसे लेने हैं और अपनी दिहाड़ी बनानी है। ज़बरदस्त जी, और बहुत खुशी हुई है। और मेरी शादी के बारे में कब सोच रहे हैं? आपकी तो हो गई है। मेरे सर के ऊपर आपने पहले भी फेरा है तो फिर भी फेर दें ताकि मेरी भी शादी हो जाए। अच्छा, वैसे महसूस क्या कर रहे हैं जब आपको दुल्हन के पास बिठाया था तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? क्या जज्बा था? ये बात से वो पैसों को देख रहे थे कि किसी तरह से ये पैसे मेरे हाथ आ जाएं। वो तो बस आपस की बात है, नहीं बता। अच्छा जी, वो पर्सनल बात है, ये शेयर नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही ज़्यादा खैर मुबारक जी। और छोटा बेबी सो रहा है चारपाई के साथ, ये देखें कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा जी, शाम का टाइम है और बिल्कुल इजी हो गए हैं। और जो मेरा भाई है ना, जो परसों जा रहा है दुबई के लिए, तो सुबह 6 बजे उसकी फ़्लाइट है। नहीं, सुबह 6 बजे हमने एयरपोर्ट पहुंचना है। उसकी जो फ़्लाइट है ना वो 2 बजे है और उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, उसके गले में पेन है और थोड़ी फ्लू की भी शिकायत हो रही है। तो उसे भी डॉक्टर के पास ले चलते हैं और उसकी मेडिसिन लेते हैं। ये ना हो कि ज़्यादा कोई मसला बन जाए या बुखार हो जाए। गले में पेन होने की वजह से ना बुखार भी हो जाता है। तो फिर आगे उसके टेस्ट होंगे एयरपोर्ट में और वहाँ दुबई में भी, तो कोई ज़्यादा मसला ना हो, इसीलिए उसे अभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसकी अच्छी सी मेडिसिन लेते हैं ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए और खैरियत से जाए और अल्लाह इसे अपनी अमान में रखे और खैरियत से ले जाए। अच्छा, और आज की वीडियो में छोटे बेबी को ऐड नहीं किया क्योंकि पहले मैं जल्दी में चला गया था निकाह पर और फिर जब आया हूँ तो छोटा बेबी सो रहा है, उसे नहीं उठाता। और आज का जो हमारा दूल्हा था उसे आपने देखा होगा कि कितना ही फ़नी दूल्हा था और मज़े का था और कितनी ही मीठी मीठी बातें करता है, फ़नी बातें करता है। और काम चेक करें यार, अपनी दुल्हन से ही पैसे ले आया, क्या बात भाई, ऐसे दूल्हे को मेरा सलूट। दूल्हे पैसे देकर आते हैं और ये शहज़ादा पैसे लेकर आया, वेल डन जी। और इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो अंधेरा हो जाएगा
इसीलिए फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।